देख रहे हैं हरियाणा स्टोरी। चरण सुहावे गुरुचरण यात्रा स्वागत कार्यक्रम में सीएम नायब सिंह सैनी ने 1984 के दंगा पीड़ितों को लेकर बड़ा ऐलान कर दिया है। क्या है वो ऐलान, ये रिपोर्ट देखिए। हरियाणा के फरीदाबाद में आयोजित चरण सुहावे गुरुचरण यात्रा स्वागत कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शिरकत की और संबोधन भी किया। उन्होंने कहा कि गुरुचरण यात्रा का स्वागत करने का मुझे सौभाग्य मिला है। ये मेरे लिए गौरव का क्षण है। हरियाणा की धरती एक गौरवशाली क्षण का साक्षी बन रही है। साथ ही कहा कि दिल्ली से प्रारंभ ये महान यात्रा बिहार में गुरु जी के जन्म स्थल पटना साहिब तक जाएगी। फरीदाबाद को दिल्ली के प्रवेश द्वार के रूप में भी जाना जाता है। सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि ये प्रवेश द्वार पवित्र जोड़ा साहिब के माध्यम से साक्षात गुरु जी के चरणों की धूल को अपने मस्तक पर धारण कर रहा है। जोड़ा साहिब हमारे बीच है। गुरु जी के उन चरणों का ये प्रतीक है जो धर्म की रक्षा के लिए बिना रुके बिना थके ये चलते रहे हैं। ये हम सब के लिए एक प्रेरणा है। ये वो चरण थे जिन्होंने जुल्म के विरुद्ध खड़े होने का साहस हम सबको दिया है। जब हम इन चरण कमलों के दर्शन करते हैं तो हमें उनकी वीरता, उनकी करुणा, उनकी अद्भुत नेतृत्व क्षमता से हमें प्रेरणा मिलती है। इसी के साथ ही दंगा पीड़ितों को भी सरकारी नौकरी देने का ऐलान सीएम नायब सिंह सैनी ने किया है। जी हां, सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि हरियाणा सरकार द्वारा 1 नवंबर से 24 नवंबर तक प्रदेश में गुरु तेग बहादुर जी का 350वां प्रकाश पर्व मनाया जाएगा। हमारी सरकार ने पवित्र भूमि चीला साहिब, जहां गुरु नानक देव जी ने तपस्या की थी, वो भूमि पवित्र गुरुद्वारा साहिब के नाम की है। साथ ही ये भी कहा कि हरियाणा सरकार ने 1984 के दंगा पीड़ितों 121 परिवारों को भी लाभ देने का काम किया है। 121 परिवारों के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने का भी निर्णय हरियाणा सरकार ने लिया है। इस यात्रा में शामिल सभी संतगणों, आयोजकों और देश विदेश से आए सभी श्रद्धालुओं का अभिनंदन और स्वागत भी सीएम नायब सिंह सैनी ने किया। जहां पर गुरु नानक देव जी रहे हैं वो जमीन, वो उस पवित्र गुरुद्वारा साहिब के नाम नहीं थी, उसको भी हमने उस चिल्ला साहिब के नाम करने का काम किया है। प्यारी साध संगत जियो, हमने हरियाणा विधानसभा के अभी जो मानसून सत्र में एक प्रस्ताव पास किया और उस प्रस्ताव के अंदर हमने 121 हरियाणा प्रदेश के अंदर ऐसे परिवार जिन परिवारों ने 84 के दंगों में, जिन परिवारों ने 84 के दंगों में वो उनके परिवार उस समय उस ग्रास में चले गए थे, ऐसे परिवारों के 121 परिवारों को हमने हरियाणा प्रदेश में उन परिवारों के एक सदस्य को नौकरी देने का हरियाणा सरकार में वो निर्णय किया है। हरियाणा सरकार समय समय पर कई सारी योजनाएं लाती रहती है, जिसका लाभ धरातल में अंत्योदय परिवारों को दिया जा रहा है। अंत्योदय परिवारों के एक एक व्यक्ति तक लाभ पहुंचे, यही हरियाणा सरकार चाहती है, जिसको लेकर कई कदम हरियाणा सरकार ने पहले भी उठाए हैं। अब 1984 के दंगा पीड़ितों 121 परिवारों को लाभ देने का काम हरियाणा सरकार करेगी। सरकार ने ये फैसला लिया है कि 121 परिवारों के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाएगी जो इस यात्रा में शामिल थे।